हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो कहाँ बंद हुआ मार्केट? एंड 741 की क्लोजिंग आई। सुबह में 621 की लो बना के 741 की क्लोज आई है। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा राइज किया लो लो बना के, बट स्टॉक में ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं था। जो सुबह में गिरावट में भी जो स्टॉक ग्रीन थे वो भी वहीं के वहीं रहे, जो स्टॉक रेड थे वो भी वहीं के वहीं रहे। मारुति के लिए जो मैंने लेवल दिया था 14,945 के आसपास का, सुबह में तो उसने 908 या 908 की कुछ हाई बनाई थी, लेकिन बाद में जब मार्केट बढ़ा तो मारुति भी जो है, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हुआ था, वो माइनस नहीं हुआ था, इसलिए जो है उसने 957 की उसने हाई बना दी, लेकिन अब फाइनली क्लोज कर रहा है 900 के नीचे। जो आई है क्लोजिंग उसकी, मारुति की क्लोजिंग आई है 895 की। ठीक है। आज पता नहीं मार्केट इज वेटिंग फॉर सम न्यूज या वेटिंग फॉर व्हाट, आई डोंट नो, बट टुडे वाज एक्चुअली अ नो ट्रेड मार्केट। आज मार्केट में कोई ट्रेड करना नहीं चाहिए था, या ना करते तो ज्यादा बेटर था, बिकॉज आज मार्केट ने दोनों दोनों तरफ ही जो है फंसाया है। बट वी आर स्टक विथ आर पुट पोजिशन अलॉन्ग विथ सम स्टॉक्स जो हमने कल लॉन्ग किए हुए थे। वो हमारी लॉन्ग पोजीशन आज भी है, जैसे कि एंजल वन हुआ, देन एनएचपीसी वगैरह, ये सब जो है वो हमारी लॉन्ग पोजीशन है। शॉर्ट में ऑटो स्टॉक्स में वी आर शॉर्ट एंड डीमार्ट। ऑटो में थ्री स्टॉक्स में हमने सेल पोजीशन क्रिएट की हुई है, जिसमें से एक तो आज की हुई है। बाकी मारुति एंड हीरो मोटो तो आपको पता ही है। एंड डीमार्ट में हमारी सेल पोजीशन है। ठीक है, तो डीमार्ट का ठीक है, हमने तो मतलब उसका 4700 का कॉल भी शॉर्ट किया हुआ है, तो वी आर होल्डिंग इट। मारुति का भी हमारा 14500 14600 के कॉल्स शॉर्ट है, तो वो भी हमने फिलहाल होल्ड रखे हुए हैं। 741 की क्लोज आई है। अब निफ्टी को एक बार देखते हैं कि 741 की क्लोज में ये क्या मतलब कहना चाह रहा है। आज की कैंडल जो है उसके 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोज किया है, पर ठीक है। कल की हाई और आज की लो को पकड़ो तो उसका लेवल बनता है 24,800, तो उसके तो काफी नीचे है। एंड जैसे मैंने कहा था कि मार्केट्स आर स्टक इन अ रेंज, तो ये कहीं भी खुले कहीं भी बंद करे, जब तक वो रेंज ब्रेकआउट नहीं आता ना, तब तक यू वोंट बी एबल टू टेक अ प्रॉपर ट्रेड इन इंडेक्स स्पेशली। क्योंकि निफ्टी का जो ऊपरी लेवल है वो हम 980 को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो गैप अप से खुला था, वहां पे ट्रेड भी नहीं हुआ और सीधा नीचे आया। वहां पे वो एक सेकंड भी टिका नहीं और सीधा नीचे आया। तो 980 कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ अपर लेवल। 850 कैन बी ट्रीटेड एज अ अपर लेवल। तो ऊपर में जो है 24,850, डाउन साइड में जो है 24,650, जो लो उसने आज 621 की बनाई। तो यही 200 पॉइंट में मार्केट जो है फिलहाल अटका पड़ा है पिछले एक दो दिनों से, या दो तीन दिनों से। नीचे में जाता है, एक दो दिन क्लोज करता है डाउन में और फिर वापस ऊपर आ जाता है। ऊपर निकलेगा, एक दो दिन ऊपर में क्लोज करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो यही जो है कारस्तान चल रहा है मार्केट में। तो जब तक किसी भी तरफ वो दो तीन दिन कंटिन्यू विथ वॉल्यूम्स क्लोज ना करे, तब तक यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। फिलहाल वो एक ही जगह पे अटका पड़ा है, और इस जगह पे कितने महीनों से एक ही रेंज में फिलहाल मार्केट अटका पड़ा है। आप अगर देखो तो इस साल भी आई डोंट थिंक ऑप्शन में किसी को कुछ हासिल हुआ होगा। यही चीज गए साल भी थी और इस साल भी यही सब कुछ चल रहा है। तो ठीक है, पर फिर भी लाइक कभी कभार जो है, अब देखिए 10 में से 2 ट्रेड में आप कमाओ और 8 ट्रेड में ना कमाओ, तो उसको ये नहीं कहा कहा जा सकता कि ऑप्शन इज बेनिफिटिंग पीपल। ये नहीं कह सकते। ऑप्शन सेलिंग इज बेस्ट इन द करंट सिनेरियो, पर अब हर कोई तो ऑप्शन सेल नहीं कर सकता ना। तो बेटर इज वेट फॉर एनी काइंड ऑफ अ पैनिक। जब कोई पैनिक सेलिंग आवे या कोई पैनिक बाइंग आवे,
पैनिक बाइंग तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन पैनिक सेलिंग तो आती है, मतलब एकदम से ही मार्केट गिर पड़े, तो वहां पर आप एक रिस्क ले सकते हैं, तो एक स्विंग में आपको ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। अदरवाइज तो ये मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपने सुबह लिया और और दोपहर में शाम में आपका प्रॉफिट हो गया, आप निकल गए। प्रॉफिट अगर आपने मानो निफ्टी, अगर आपने आज 621 630 40 के आसपास निफ्टी बाय किया भी, तो कितना भागा निफ्टी? 80 70 80 पॉइंट भागा निफ्टी, तो अभी 70 80 पॉइंट में अगर आपने एक लॉट भी लिया होगा तो क्या ही मतलब, 600 700 रुपए के लिए आपका मगजमारी हो जाता है। तो दिस इज नॉट अ ट्रेडेबल मार्केट एट प्रेजेंट बिकॉज मार्केट्स आर इन अ स्मॉल रेंज। तो फिर भी हमने जो है हमारी निफ्टी की पुट पोजीशन को पकड़ा हुआ है, और कॉल अपना बैंक निफ्टी की जो हमारी फ्यूचर लॉन्ग है उसको पकड़ा हुआ है, उसको हमने हेज किया है बैंक निफ्टी की पुट से, 53,500 की, 53,000 की, एंड वी आर होल्डिंग इट। रिलायंस में मेरे कुछ क्लाइंट्स की लॉन्ग पोजीशन है, जिनको मैंने कहा था कि आप जो है उसको, उस पोजीशन को हेज कर लीजिएगा, क्योंकि आज की मार्केट जो है ना सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से ही टिकी पड़ी है, क्योंकि रिलायंस आज 1% के ऊपर, यानी कि 1.16% जितना ऊपर है, एंड दिस वॉज द ओनली रीजन मार्केट डिंट वेल सो मच, अगर इसका साथ नहीं होता तो अभी ये जो है ना रोटेशनल सपोर्ट चल रहा है मार्केट में। आज बैंक निफ्टी वॉज प्रेशराइजिंग, इनफैक्ट जब मार्केट प्लस भी हुई, लाइक नीचे से ऊपर आई, बैंक निफ्टी वॉज कंप्लीटली फ्लैट, सिर्फ निफ्टी भागा था। एक टाइम पे निफ्टी वॉज 50 60 पॉइंट प्लस एंड बैंक निफ्टी वॉज 10 पॉइंट प्लस। तो ये मिसमैच है। उसके बाद में बैंक निफ्टी ने थोड़ी नो थोड़ी तेजी पकड़ी, 100 पॉइंट प्लस हुआ, फिर नीचे आया, एंड सब कुछ मिला जुला के 6 पॉइंट निफ्टी प्लस है और 40 39 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस है। ऐसे में अ, क्या ही तीर मारेंगे, कोई क्या ही तोप चलाएंगे, कुछ नहीं होगा इसमें। हाँ लेकिन इतना है कि जो ऑटो स्टॉक्स है, दिस इज, ये जिन्होंने भी पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है बिना प्रीमियम की फिक्र किए, आई गारंटी यू, ऑटो में आप, और किसी में कमाओ ना कमाओ, ऑटो में डेफिनेटली आप कमा के निकलोगे। मैं इतना श्योर इसके लिए हूं बिकॉज देर आर सर्टन रीजंस, तो एक बार आपकी कमाई हो जाने दो, उसके बाद में आई रिवील दोज रीजंस कि व्हाई, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ स्ट्रेंथ इन ऑटो सेक्टर, इन ऑटो स्टॉक्स, आई एम टेलिंग यू, आप आपके मन से चाहे निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, या जो भी स्टॉक में आपने किया हो, उसमें आप कमाओ वो आपके ऊपर है, लेकिन ऑटो में अगर आपकी मंदी की पोजीशन है, आप 110% कमा के निकलोगे। ठीक है, तो इसमें प्रीमियम को बिना देखे जस्ट होल्ड इट, और इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीक ही आ जाना चाहिए ऑटो का। ठीक है, हो सकता है मंडे को ही आ जावे, लेकिन नेक्स्ट वीक मान के चलिए, उसमें जो है नेक्स्ट वीक में आपका ऑटो का पुट वगैरह जो भी है सब बुक हो जाएगा। हाँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कैसे, अभी मैंने पिछले वीडियो में एक बात यहाँ पे आप सभी को बताई थी कि बिकॉज ऑफ गणेश विसर्जन, बिकॉज ऑफ पितृपक्ष, ईद ए मिलाद, इतने सारे पर्व है लाइन में, तो देर इज वन ऑफर फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इक्विटी, कमोडिटी और क्रिप्टो तीनों ही सर्विस प्रोवाइड होगी। इन फ्यूचर यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, भले फिर चार्जेस 50,000 हो या 1 लाख हो, वो बात की बात है, लेकिन आपका एनरोलमेंट 20,000 में हो जाएगा। दिस इज द ओनली पेमेंट यू हैव टू पे, एंड देन यू विल बी यू विल बी एडेड इन माय लाइफ टाइम वाला ग्रुप, एंड यू कैन यू नो हैव अ ट्रेड फ्रॉम मंडे, एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली एंड ओनली टिल मंडे लेट इवनिंग 12 बजे तक। फ्रॉम ट्यूसडे द चार्जेस फॉर द सेम सर्विस विल बी फॉर 30,000, जो पहले हुआ करते थे, मैंने बीच में 25,000 का रखा था बिकॉज ऑफ गणेश फेस्टिवल, एंड फॉर दिस कमिंग 3 डेज, यानी कि आज कल परसों एंड मंडे, दिस सर्विस विल बी ऑफर्ड टू यू फॉर 20,000, एंड दिस इज ओनली फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप। ठीक है, वो 6 महीना 1 साल में जो चार्जेस है वही है। ठीक है, वो मैंने सब डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, ओनली फॉर लाइफ टाइम सर्विस आप जो है 20,000 में यू कैन ज्वाइन। जो लोग ऑलरेडी इक्विटी में एनरोल्ड है फॉर लाइफ टाइम, वो अगर कमोडिटी भी ऐड करना चाहे
तो दे कैन ऐड एंड द राउंड फिगर विल बी ऑफ 20,000, जिसमें से उन्होंने जो भी अमाउंट पहले पे किया होगा उसको कट करके जो अमाउंट बचता है वो आप पे करके यू विल बी एनरोल्ड फॉर द लाइफ टाइम इन कमोडिटी ऑल्सो, मतलब इक्विटी एंड कमोडिटी वेयर क्रिप्टो विल बी गिवन टू यू एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो लोग भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो भी अगर इस मतलब जो लोग खाली इक्विटी में है फॉर द लाइफ टाइम, तो जैसे मैंने बताया ये चार्जेस का आप बेनिफिट ले ले सकते हैं। चार्जेस विल बी 20,000 टिल मंडे। आपने मुझे जो भी पेमेंट पे किया हो फॉर द लाइफ टाइम फॉर इक्विटी, ठीक है, उसमें से जो भी आपकी रकम होगी वो निकाल के जो बचा हुआ अमाउंट होगा जिसको ऐड करने पर 20,000 का फिगर बनेगा, ठीक है, तो उस पर आपको से मुझे वही अमाउंट पे करना है और फिर आपको इक्विटी कमोडिटी एंड क्रिप्टो विल बी प्रोवाइडेड। तो देख लीजिए, एंड दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553 और फिर बाकी के प्रोसीजर यू ऑल नो। तो अब मंडे के लिए व्हाट इज द सिनेरियो? मंडे के लिए देखिए, मंडे के लिए जो है ना, अब क्या बताएं मंडे का क्या हो सकता है। या तो बड़ा गैप अप के तो चांसेस मुझे यहाँ पे देखिए, गैप अप में यही है, ये यहाँ पे अटकेगा। अब जो है इसके लिए रेजिस्टेंस क्या क्या होगा फॉर मंडे वो मैं आपको बता दूं। 880 का ऊपर में, जो मैंने 850 बताया था, तो 850 880 मान के चलिए, और उसको पार किया तो 950 960, ठीक है। ये जो है ना, ये लाइन और ये लाइन विल बी द रेजिस्टेंस फॉर मंडे। सपोर्ट विल बी दिस ब्लैक लाइन, ठीक है। सपोर्ट विल बी दिस ब्लैक लाइन जो आता है 660 पे। 24 650 660 विल बी द सपोर्ट। 650 ब्रेक होने पर 400 का दरवाजा खुलेगा, 24 400, लेकिन उससे पहले 550 का एक सपोर्ट मिल सकता है, 550 500 का एक सपोर्ट मिल सकता है। बट माई एंटायर डाउन साइड विल इज टिल ओनली 24 400 450 जो भी है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 350, उससे नीचे आई डोंट थिंक सो मार्केट जाएगा। हाँ, अगर क्लोज करता है तो हम उस वक्त का उस वक्त देखेंगे। पर अभी के सिनेरियो में अगर मैं कहूं कि मार्केट नीचे में कहां कहां तक जा सकता है, तो ये यहीं तक मुझे लगता है आना चाहिए। 480 से 450 का लेवल, या ज्यादा से ज्यादा 350 से 400 का लेवल अगर नीचे आया तो। यहां से अगर ये लेवल पे आने के बाद ये रैली करता है ऊपर की तरफ, तो इस बार जो है ना वो ये लेवल ब्रेक करेगा। ये बाद में वन साइड जाएगा ऊपर और ये लेवल ब्रेक करेगा। अब देखिए, ये सब जो है ना मैं चार्टिकली कह रहा हूं, बट इकोनॉमिकली कहानी कुछ और है। इकोनॉमिकली गोल्ड इतना भाग रहा है, यूं लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी या हो सकती है। लेकिन ऐसा कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि एनी ऑफ द कंट्री इज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अ वॉर। ठीक है, वो चल रहा है, वो यूक्रेन बुक्रेन रशिया वगैरह का चल रहा है, वो तो अभी क्या ही कहें। पर वर्ल्ड लेवल पे जो दो बड़ी कंट्रीज है, यूएसए एंड चाइना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी ऐसे तो कुछ आसार नहीं है। हाँ, लेकिन ट्रम्प का जो रवैया है टैरिफ को लेके, वो इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट कर रहा है। एफ आई इधर आर कंटिन्यूसली सेलिंग इंडिया। अब उनके पास में क्या न्यूज है या वो किस वजह से सेल कर रहे हैं ये तो वो लोग ही जाने, बट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, दे आर नेट सेलर्स इन द कैश मार्केट। वो लोग ना डॉलर को देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, और रुपया रुपया जो इतना गिरा पड़ा है वो बाउंस करने का भी नाम नहीं ले रहा। आज भी देखो, आज भी रुपया 88.21 पे है। तो ठीक है, अगर कोई चीज गिरती है तो वो बाउंस भी करती है, पर रुपया तो गिरे ही जा रहा है, वो बाउंस होने का भी नाम नहीं ले रहा। ऐसा भी नहीं है कि चलो भाई इतना गिरा है तो एक बाउंस आया और 8650 तक आ गया। अभी मुझे तो लगता है वो अभी वो 8750 या 8700, सॉरी 87 भी शायद आवे तो आवे, नहीं तो उसके तो मतलब कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो रुपये में ऐसा क्या है कि भाई एक बार टूटा तो वो बाउंस भी नहीं नहीं दे रहा है, और एफ आई आर कंटिन्यूसली सेलिंग इंडियन मार्केट। तो अभी ये सब सिनेरियो को देखते हुए, ये सब सिनेरियो और ये टेक्निकल चार्ट, अब ये दोनों का तालमेल है ना बैठ नहीं रहा है। चार्ट कह रहा है कि मार्केट एक रेंज में है, लोअर रेंज पे मार्केट जो है
बाइंग पकड़ेगा। अब आप देखो, एफआईआई भले सेल कर रहा है, बट एफआईआई की सेलिंग इज नॉट दैट अग्रेसिव जितना अग्रेसिवली डीआईआई बाय कर रहा है, लेकिन उसके बाद में भी मार्केट में पैसे की कमी है। तो डीआईआई जो है वो क्या मतलब क्रेडिट पे ले रहा है माल, क्योंकि सिस्टम में पैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ वायदे हो रहे हैं। जैसे कि वो, अभी देखिए वो लोग का बड़ा फंड होता है, तो ऑब्वियसली उनको प्रिविलेज भी बहुत ज्यादा दी जाती है। अब जैसे कि हमारी जो एमटीएफ है, लाइक आपने लाख रुपए दिया और आप बोलो ब्रोकर को कि भाई 4 लाख का माल मुझे लेना है, तो लाख, सिस्टम में तो लाख रुपया ही है, लेकिन आपके पास में माल 4 लाख का पड़ा है, आपने पेमेंट किया नहीं, तो एक्सचेंज जो है आपका माल फोड़ेगा, राइट। इस तरीके का कुछ डीआईआई को लेके चल रहा है, क्योंकि डीआईआई जितना पैसा डाल रही है ना, उतना सेलिंग एफआईआई नहीं नहीं कर रहा है। अगर आप एफआईआई इसके फिगर्स भी देखो ना, 1,000, 1,500, 2,000 के आसपास उनका सेलिंग फिगर आता है, लेकिन डीआईआई का जो बाइंग फिगर है वो 3,000, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ ऐसे आ रहा है। तो बाकी का कौन किधर से क्या मतलब, ये जो है ना पूरा मिसमैच होके रखा है पूरा। तो यहां पे किसी भी एक फैक्टर को, एक एक फैक्टर पे फोकस करके यू कैनॉट प्रेडिक्ट द मार्केट। तो राइट नाउ मार्केट्स आर एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबल, कि भाई कब क्या हो जाए नहीं नहीं पता। इसीलिए जो है यहाँ पे हमने हेज किया हुआ है पोजीशन को। वी आर लॉन्ग इन सर्टन स्टॉक्स एंड वी आर शॉर्ट इन इंडेक्स। तो अगर मार्केट गिरता है तो इंडेक्स में हमारी पुट्स या हमारी जो भी मतलब ये ऑटो स्टॉक्स वगैरह की जो पुट है, सेल है, वो हमें बचा लेगी। और अगर मार्केट मानो किसी कारण से ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो हमारी बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन है, देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जिसमें हमारी लॉन्ग पोजीशन है, हम उसमें बुक करेंगे, अनलेस एंड अनटिल मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक ना करें, चाहे लोअर रेंज चाहे अपर रेंज। तो जब तक ऐसा नहीं होता, तरीके से मतलब काम करना पड़ेगा। और ऐसे मार्केट में अगर आप एकदम नए हो, नए नए मतलब अपने मन से कर रहे हो, लाइक अपने मन से कर रहे हो, देयर इज नो गाइडेंस, आप सिर्फ वीडियोस देख देख के लोगों के व्यू जान जान के, वीडियो पे कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वही सब कुछ मसाला जमा करके अपने आप से एक व्यू बना रहे हो, बिलीव मी, यू वोंट बी एबल टू सस्टेन। बुरा मत लगाना, लेकिन ये बात फैक्ट है, बिकॉज क्या है, मैं भी ये सब दौर से गुजरा हूं, एंड आई अंडरस्टैंड के अगर प्रॉपर नॉलेज ना हो या इस मतलब 50-50 लगे, और ऐसे में अगर आप मानो एक वीडियो देखोगे जो आपके फेवर में शायद ना बोले, मानो आपकी लॉन्ग पोजीशन है, और वीडियो में बताने वाला ये बोल रहा है कि भाई मार्केट गिरेगा, तो वो आपके फेवर में नहीं आया, आप दूसरा वीडियो देखोगे, उसमें बताएगा कि नहीं नहीं मार्केट लॉन्ग करो, तेजी का सिग्नल है, तो आपको लगेगा ओके। बट जस्ट टू कंफर्म दैट ओके, अब तीसरी वीडियो देखोगे, उसमें फिर बताया जाएगा कि भाई मार्केट्स आर साइडवेज, ऑप्शन सेलिंग का टाइम है, अगेन यू विल बी कंफ्यूज कि भाई आपने तो ऑप्शन बाय करके रखा है, अब क्या करें। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग वीडियो देखते जाओगे, तो एक जंबल व्यू मार्केट में बनेगा, सब खिचड़ी बनेगा मार्केट दिमाग में, और आप कौन सा व्यू लोगे वो आपको ही पता नहीं चलेगा। जबकि मैं ये नहीं कहता कि लाइक मेरे हर व्यू मतलब परफेक्ट है, वो मैं नहीं कहता, मेरे क्लाइंट्स ही कहते हैं। अगर हम अटक भी जाते हैं, देन वो क्यों अटकते हैं वो भी मैंने हमेशा यहाँ पे जस्टिफाई किया है, नॉट बिकॉज ऑफ द व्यू गेटिंग रॉन्ग, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो मार्केट में ही गलत है, वो स्टॉक में ही गलत है, इस वजह से अटकते हैं। अब जैसे कि खाली एक रूमर है कि आईटी आईटी सेक्टर में ये लगेगा, अपना आईटी सर्विस पे 25% टैरिफ लगेगा। इट इज नॉट येट कंफर्म, लेकिन सिर्फ एक रूमर है। लेकिन आज टीसीएस को पता नहीं अब इस वजह से तोड़ा है कि क्या, किस वजह से तोड़ा है, इन स्पाइट ऑफ रुपया बीइंग बीइंग वीक, गिर रहा है रुपया, और आईटी सेक्टर में सेलिंग है। तो अब ये मिसमैच हो गया। अब ऐसे में नॉर्मली क्या क्या होता है कि अगर डॉलर बढ़ता है, अभी यहां पे देखिए, यहां पे डॉलर इंडेक्स भी नहीं बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स कहां पर है, 97.50 पे है, और रुपया किधर आ गया, 88.25। अगर ऐसा होता कि भाई डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है तो भी एक बात समझ में आती, पर यहाँ पे डॉलर भी बढ़ नहीं रहा है, डॉलर इज नॉट अबव 100, उसका जो डॉलर इंडेक्स है वो 100 के ऊपर नहीं है, वो 100 के नीचे ही है। लेकिन इंडियन रूपी क्यों गिरे जा रहा है, इंडियन रूपी को इतना भी मतलब क्यों तोड़ मरोड़ दिया है,
आई हैव नो क्लू एट ऑल। क्लू तो है, बहुत है। अभी बोलने बोलने जाऊंगा ना तो खामा खा मतलब आप ही आप लोग ही मुझे सलाह दोगे कि आई डोंट हैव टू बी पॉलिटिकल एंड आई हैव टू ओनली फोकस ऑन मार्केट एंड ऑल, बट दिस एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स। और हाँ, कल एक भाई साहब ने बोला था कि मैं मार्केट छोड़ दूं और पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। भाई, आई एम डूइंग माई बेस्ट इन द मार्केट बाय गिविंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्यूज टू माई पीपल। ठीक है, कभी कभार व्यू यहां वहां होता है, बट ओवरऑल आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्रेड्स, एंड मैं उनको जैसे तैसे बचाने की पूरी कोशिश करता हूं। जो आज की रूलिंग पार्टी देश को जैसे तैसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, वैसे जो लोग हैं उनके बदले तो कोई और ही होने चाहिए सिस्टम में, सीट पे, तो शायद ये देश अच्छी दिशा में चलता। ठीक है, बड़े बड़े वादे किए थे 2024 में। 2024 से पहले जो है सड़कें अमेरिका से बेटर हो जाएगी। 2025 में सारी सड़कें स्विमिंग पूल बनी बनी हुई है। चाहे गुड़गांव देखो, चाहे दिल्ली देखो, मुंबई देखो, राजस्थान देखो, कहीं भी जाके देखो। अब आप लोग क्या बोलोगे, ये तो कुदरती आफत है, क्या करें भैया, कोई कुदरती आफत नहीं है। ये सब इररिस्पॉन्सिबिलिटी का नतीजा है। ठीक है, तो मुझे ये दलदल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसके लिए माहिर है उसको तो आपने पप्पू बना के रखा हुआ है। जो ये देश को एक्चुअली में बचा सकता है उसको तो आप लोग गालियां दे रहे हो। और एक गाली किसी ने बोल दी तो आंखों से आंसू निकल आते हैं, बिहार बंद करना पड़ता है। ये दोगलेपन में हमें नहीं जाना है। हाँ, इतना है, अगर मुझे चुनना है तो किसे चुनना है वो मुझे पता है। आंख बंद करके आई कैन ट्रस्ट कि भाई ये बंदा अगर बैठा तो देश बरोबर चलेगा। आपकी आमदनी भी सही ढंग से होएगी, सब कुछ सही ढंग से होएगा, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा पाएंगे, बजाय के टीका लगा के मंजीरा बजावे। ठीक है, तो ये फर्क है। तो मेहरबानी करके ये चीजों को अलग करिएगा, और मुझे क्या करना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है, तो आई डोंट नीड एनी वंस एडवाइस। ठीक है, तो रही बात मार्केट की, तो जैसे मैंने कहा, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। एक गिरावट भी आ सकती है, एक छलांग भी आ सकती है। अगर गिरावट आई तो बाय करो। अगर गैप अप खुला, जैसे कि अभी परसों खुला था बिकॉज ऑफ जीएसटी न्यूज, कल ही खुला था, लेकिन क्या हुआ, आखिरकार मार्केट नेगेटिव हो गया। तो बस यही यही सीन चलेगा। इसलिए हमने दो तरफा पोजीशन ली हुई है। अब जिस तरफ भी मार्केट जाएगी, जिस तरफ भी, जिस डायरेक्शन में भी वो जाएगी और हमारे ट्रेड उस फेवर में होंगे, तो हम उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। दिस इज द ओनली थिंग विच वी कैन डू एट द करंट सिनेरियो। आगे क्या होता है, मार्केट में क्या करेक्शन आता है, क्या है क्या नहीं, वो सब हम आगे के बाद आगे करेंगे, लेकिन अभी की तारीख में यही एक चीज है। इसके अलावा कमोडिटी में डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर एक एक क्या कहते हैं, एक बिना लगाम के घोड़े जैसे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। अब इसके इसके पीछे भी जो है ना, देर इसके इसके पीछे भी टेक्निकल्स कुछ काम नहीं कर रहा है इसमें। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर आर राइजिंग सो मच। अब कौन है जो इस लेवल पर भी गोल्ड में बाइंग कर रहा है, जबकि परसों से पितृपक्ष होंगे और फिजिकली तो कोई गोल्ड लेने वाला है नहीं। ऑब्वियसली ये जो है कॉर्पोरेट्स ले रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, या गवर्नमेंट ही जो है मतलब किसी कंट्री की बाय किए जा रही है। अब गोल्ड का क्या हो सकता है, सी मी मी माई सेल्फ ऑल्सो एंड सम ऑफ माई क्लाइंट जो कमोडिटी करते हैं, वी आर स्टक इन गोल्ड। हमारी पुट काफी ऊंचे लेवल की थी, मतलब गोल्ड वाज लाइक 99 के स्टॉकेस्टिक पे हमने उसको बाय किया हुआ था। आज भी स्टॉकेस्टिक वहीं पर है, लेकिन गोल्ड के प्राइस थोड़े और बढ़ बढ़ गए। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट टेक्निकली ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात से एंड मंडे, खास करके मंडे, गोल्ड एंड सिल्वर में एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और मुझे लगता है कि कम से कम भी जो है 2 से 2,500 3,000 पॉइंट गोल्ड एक ही बार में या दो बार में गिरेगा, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। ठीक है, वी आर होल्डिंग आर मंदी का पोजीशन भी, ठीक है, अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम फिलहाल, लेकिन हमारी जो लेटेस्ट
जो हमने पुट ली हुई है ना, वो हमने काफी क्लोज की ली हुई है, तो अब देखते हैं कितना मतलब उसमें आ पाता है। बस एक बार ये गिरना शुरू करेगा तो एक हफ्ते में सारा सारा जो है निकाल देगा। क्रिप्टो में क्रिप्टो में थिंग्स आर स्टक। वो भी जो है मतलब बहुत मर मरा के चल रहे हैं आज। लेकिन कुछ क्रिप्टोज में वी हैव ट्राइड टू बाय समथिंग, बट अभी तक वो हमारा भाव आया नहीं है, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। अगर वो आ जाता है तो हमारी पोजीशन जो है बिल्टअप हो जाएगी। एंड फिलहाल देखते हैं। तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। एक बार वर्ल्ड मार्केट देखें। वर्ल्ड मार्केट भी फ्लैट ही चल रहे हैं, कोई खास कुछ है नहीं इसमें। एक बार ये देख लेते हैं। 0.77 जो एक्सपायरी 9 तारीख को होगी ना, उसका पीसीआर इज एट 0.77, जो सुबह में 0.62 हो गया था। ठीक है, विच वॉज एन ओवरसोल्ड, लेकिन उसको सिर्फ मैनेज करने के लिए 7.7 तक लेके आए। अब मंडे को फिर अगर गिरावट होगी और ये अगर 50 भी हो गया ना, मंडे को ही अगर ये 50 भी हो गया, तो भी ट्यूसडे की एक्सपायरी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पीसीआर कोई मैटर नहीं करेगा। तो हाँ, क्योंकि अगर मार्केट को बढ़ना था, क्योंकि मार्केट भी जो है एकदम रह रह कर नहीं बढ़ा, वो 2 बजे 1:30 ही बढ़ना शुरू हो गया था। अगर वो बढ़ता है लेकिन इंट्राडे न्यू हाई नहीं बनाता, सिर्फ मिड पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता है, तो अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मतलब डाइसी जैसा लगा, बिकॉज यहां से मार्केट ने यहां तक आ गया। भैया यहां तक आ रहा है तो थोड़ा और ऊपर ऊपर निकल के, मतलब ये कहां तक आया देखो, 741 तक, 760 तक आया था ये। जब ये 760 तक आ रहा है, तो 760 से 832 है ही कितना दूर। तो थोड़ा और पुशअप कर लेता, क्योंकि ये जो है ना, ये बाइंग नहीं हुई है, ये ट्रैपिंग हुई है। अगर बाइंग होती तो आज डेफिनेटली एक बड़ी वीक बना के यहाँ पे ग्रीन कलर की कुछ बनाता, या हो सकता है कि इस लेवल को पार कर देता, 900 के पार निकल सकता था मार्केट, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो ये समझना चाहिए कि ये जो वीक है, दिस इज नॉट अ बाइंग, दिस इज अ ट्रैप। यहाँ पे जो है ये ट्रैप किया हुआ है। अब मंडे को ही पता चलेगा अगर ये गैप डाउन खुला तो क्या है क्या नहीं। इसलिए हमने आज कुछ पोजीशन को कट आउट नहीं नहीं किया है। इनफैक्ट मेरे क्लाइंट कह रहे थे कि भाई मैं कुछ पोजीशन काटूं क्या मंडे को ऊपर में, और वापस सेल मारूंगा, तो मैंने मना ही किया है कि भाई अभी ऐसा पागलपन मत करिए। तो देखते हैं। फिलहाल तो मेरा व्यू नेगेटिव है। यहाँ से जो है कुछ 200 300 250 पॉइंट जो है मार्केट मेरे हिसाब से नीचे आना चाहिए। अब अगर वो मंडे ट्यूसडे को आ जाता है तो वेडनेसडे वेडनेसडे का फिर तभी देखेंगे वो कौन से लेवल तक आता है, पहले वो देखना होगा। तो दिस इज द व्यू फॉर मंडे। एंड देखते हैं आज डाउ वगैरह में अगर कुछ ज़्यादा ही कुछ मतलब मूवमेंट आई, तो एक अलग से एक डिटेल व्यू बनाएंगे फिर से कल। अदरवाइज दिस इज द व्यू फॉर मंडे। तो प्लीज कंसिडर दिस। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन, जो लोग भी ज्वाइन कर सके, गो फॉर दिस 20,000 का लाइफ टाइम सर्विस वाला ऑफर। ये शायद ही इन फ्यूचर आएगा, और अगर आएगा भी तो 20,000 का नहीं नहीं आएगा, उतना मैं आपको बोलता हूँ। दिस इज द ऑफर जो मुझे लगा कि ठीक है, लाइक इट्स अ एक क्या कहते हैं, एक अच्छा पर्व है, तो उस बेस पे उस वजह से जो है मैंने ये ऑफर रखी हुई है। तो दिस 20,000 चार्ज फॉर द लाइफ टाइम सर्विस, जिसमें क्रिप्टो, कमोडिटी एंड इक्विटी, हर तरह के ट्रेड्स आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो टेक द बेनिफिट एंड व्हाट्सएप ऑन 9082503553। इसके अलावा अगर आपको 6 महीने की 1 साल की ज्वाइन करनी है, वो तो आप कर ही सकते हो, वो मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी, तो उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और आपका नाम मेंशन करिएगा, क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा। एंड सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को ऐड कर लूंगा मेरे मोबाइल में, और फिर आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लाइफ टाइम की सर्विस ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा व्हाट्सएप के, नहीं तो फिर आपको इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो बस यही है। बाकी विल सी यू टुमारो। एंड ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।
लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब तो करो भैया, इतना तो आप कर ही सकते हो।